श्री किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो। पूरे बरसाने में उत्सव मन रहे हो, लेकिन अंतःपुर में विराजमान श्री किशोरी जी मौन अवस्था में एक बालिका, छोटी सी बालिका केवल लेटी भई है, ना नेत्र खोल रही हैं, और नेत्र खोलती भी हैं तो बस चारों ओर देखती हैं और देख करके फिर नेत्र बंद करके सो जाती हैं। अब सब उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति इतने परेशान कि नन्ही सी बालिका, नन्ही सी किशोरी को प्रादुर्भाव भयो, लेकिन ये रो भी ना रही है, ये कछु बोल भी ना रही है, कछु कह भी ना रही है। वृषभानु जी उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन मन में एक कुतूहल चल रहा है कि हमारी लाली रो क्यों ना रही, हमारी लाली कछु कह क्यों ना रही, वाक्य मुख से स्वर क्यों ना सुनाई दे रहो। बाहर आकर के वृषभानु जी ने देखा तो महाराज पूरे बरसाने में पुष्प ही पुष्प भरे हुए हैं। क्यों? आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षण किए हैं किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए, या तो सुबह 12 बजे हुए या रात्रि 12 बजे हुए, लेकिन श्री किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो सवेरे 4:40 पे, सुबह 4:30 बजे। ऐसा क्यों? बोले ठाकुर जी के जितने भी अवतार भय हैं ये सब दुष्टन के दमन के लिए भय हैं। ठाकुर जी ने सबके नाश के लिए या तो घनघोर काल रात्रि में जन्म लियो है, या फिर भयंकर सूर्य के तेज के संग में जन्म लियो है। लेकिन श्री किशोरी जी तो प्रेम प्रदायिनी है, उनको प्रादुर्भाव अत्यंत शीत के समय में भयो, और ऐसे काल में भयो जब सूर्य उदय होना शुरू होवे, और धीरे 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 सूर्य उदय होता रहे। तो श्री किशोरी जी को प्रादुर्भाव ऐसे काल में भयो कि वा काल से सूर्य उदय होना शुरू होवे, यानी कि भक्तन के हृदय में प्रेम ऐसे ही सूर्य की तरह निरंतर बढ़तो रहे, या भाव को प्रस्तुत करवे के काजे किशोरी जी को अवतरण प्रातः काल ब्रह्म बेला में भयो। किशोरी जी को प्रादुर्भाव है क्यों? लेकिन 1-2 महीना की किशोरी जी है गई, अभी तक मुख से एक भी स्वर नहीं निकला। तब श्री नारद जी महाराज बरसाने पधारे, और बरसाने में आकर के श्री वृषभानु जी से जाकर के कही, वंदन कियो, नमन कियो। नारद जी को एक संत भेष में देख करके वृषभानु जी ने उनसे प्रार्थना करी कि हमारे लाली भैया, आपने वह लाली को आशीष प्रदान करो। जा दिन से जन्म भयो है, एक भी स्वर मुख से निकलो ना है, कभी रोई भी ना है हमारी लाली, ने कहा आप वासु मिलकर के आओ ना। नारद जी बोले हाँ लेके चलो। तो जैसे ही राजभवन में भीतर लेकर के जा रहे हैं वृषभानु जी, तो नारद जी के मन में ऐसा भाव आ रहा हो कि वे किसी राजकुमारी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अंदर प्रवेश करते हुए गए, जिस कक्ष में श्री किशोरी जी को पलना लगो है, स्वर्ण के पलना में अत्यंत गंभीर मुद्रा में नन्ही सी बालिका 3 महीना की है बस अभी, और बिल्कुल जैसे कोई तपस्विनी लेटी हो, ऐसी श्री किशोरी जी लेट करके नेत्र बंद करके मंद मुस्कान है मुखमंडल पर, और श्री ठाकुर जी को स्मरण कर रही हैं। नारद जी ने जैसे ही किशोरी जी को दर्शन कियो, एक बार को तो नारद जी के नेत्र बंद है गए। क्यों? बोले ऐसी कांति किशोरी जी में से प्रकट है रही है कि श्री नारद जी वहां को दर्शन ना कर पा रहे। तब नारद जी ने बहुत प्रार्थना करी, वंदन कियो, नमन कियो, दंडवत प्रणाम कियो, और तब जाकर के जब देखो तो किशोरी जी को रूप ऐसो मधुर, तीनहु लोक कहीं सुनहु न गाई। ऐसो स्वरूप ना तो कहीं सुनो है और ना कोई को गातो भयो देखो है, ऐसो स्वरूप किशोरी जी को। वह रूप को देख करके श्री नारद जी पहचान गए ये कौन है। वृषभानु जी से प्रार्थना करी, हे वृषभानु जी आपने एक बाहर विराजो, मैंने आपकी लाली को नेक प्रार्थना करूं, नेक वंदन करूंगो, नेक या को देख करके कछु मंत्र उच्चारण करूंगो ताकि आपकी लाली कछु कहे। वृषभानु जी बाहर चले गए। इतने में ही नारद जी महाराज ने किशोरी जी को देख करके पहलो शब्द कहो, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कही कृष्ण मनोहारिणी,
कृष्ण शब्द सुनते ही श्री किशोरी जी के नेत्र खुल गए, मुख पर परम प्रसन्नता प्रकट है गई, किलकिल करके श्री किशोरी जी मुस्काने लगी। श्री नारद जी को देख करके अत्यंत प्रसन्न है गई। प्रथम स्वर मुख से निकलो और महाराज कृष्ण मनोहारिणी कहकर के श्री नारद जी महाराज कृष्ण मनोहारिणी या भाव को ही कीर्तन अपनी वीणा पर करने लगे और कीर्तन करते करते गाने लगे। नन्ही सी किशोरी जी अपने स्वर्ण के पालना में बैठ गईं और कृष्ण मनोहारिणी पर जब श्री नारद जी कीर्तन कर रहे थे तो किशोरी जी बैठ करके करताल बजा रही हैं और प्रेम से आनंद कर रही हैं। ये कीर्तन की ध्वनि जब बाहर खड़े भये वृषभानु जी के कानन में पड़ी तो उनने एक झरोके में से झांक करके भीतर देखो तो स्वर्ण पलना में नन्ही सी किशोरी जी किलकिल करके हंस रही हैं, अपने हाथ से करताल बजा रही हैं और श्री नारद जी महाराज घूम घूम करके उनके सामने कृष्ण नाम को कीर्तन कर रहे हैं। वृषभानु जी ने ये दृश्य देखो, नारद जी ने कीर्तन पूर्ण कियो, किशोरी जी को प्रणाम कियो। नारद जी जैसे ही वहां से गए किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके और अपने पलना में पौड़ गई। कीर्ति जी पधारी, श्री राधा रानी को जैसे ही अपनी गोद में लियो और गोद में लेकर के अत्यंत दुखी है गई। जादनाथ मेरी लाली भई है, कभी रुदन ना कियो, कभी कोई स्वर ना सुनो, कभी या से कभी नेत्र खोल करके बहुत देर तक हमारी लाली बैठी हो, ऐसा कभी दर्शन ना भयो। जन कौन की नजर लगी हमारी लाली को? वृषभानु जी बोले ना कि मुकुट दियो। जैसे ही वृषभानु जी ने अपनी गोद में किशोरी जी को लियो तो जो स्वर श्री नारद जी कह रहे थे कृष्ण मनोहारिणी, वही स्वर सुन लिया था वृषभानु जी ने। किशोरी जी को गोद में लेकर के जैसे ही बोले हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कृष्ण शब्द सुनो किशोरी जी फिर से नेत्र खोल करके मुस्कुराने लगी, फिर से अपनी करताल बजाने लगी। कीर्ति जी ने दर्शन कियो, महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनन लगो, पूरे बरसाने में उत्सव मनन लगो, महाराज सब आनंदित है गए। ऐसी कृष्ण मनोहारिणी श्री किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करें। जब कभी भी वृंदावन जाओ और श्री राधा रानी के दर्शन करने बरसाने पहुंचो, मंदिर में प्रवेश करते जैसे ही किशोरी जी को देखो तो मुख से कहती हो हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही आप कहोगे कृष्ण मनोहारिणी, आपको निश्चित ही बरसाने की श्री किशोरी जी के मुखमंडल पर एक दिव्य प्रसन्नता दिखाई देगी। आपको लगेगा कि श्यामा जी ने आपको देखो है, आपकी तरफ अपने नेत्रन को घुमाएंगी। ऐसी किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करें। ये भाव बाबा को हो कि मुझ को एक बार श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई हो, मैं तभी कथा में आऊंगा। तो जैसे ही बाबा दिखे मैं तो विचलित है, मैंने अब कहा सुनाऊं मैं। ठाकुर जी द्वारिका पहुंच गए और यहाँ पे किशोरी जी को प्रादुर्भाव करना है, तो ऐसा भाव आयो तो बाबा के सन्मुख ये भाव सुनाने को अवसर प्राप्त भयो। किशोरी जी के प्रादुर्भाव की मधुर कथा है। एक पद गा करके अपने भाव को श्री किशोरी जी के चरणन में प्रदान करके और फिर वाणी को विराम देंगे। देश सब लोग मेरे संग गई हो। आज जोधपुर की या कथा को विराम कर रहे हैं श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव से। अब किशोरी जी प्रकट है गई हैं, अब तो ये हाथ पकड़ के बुलाई लिंगी मुंह को दोबारा इनको प्रकट करके जा रहे हैं। नहीं तो भागवत की कथा में श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव की कथा कहाँ हो गए। ये तो बाबा की आज्ञा भाई, और आप सब अधिकारी हैं या हमारे ये भाव गा रहे हैं। प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। खूब ऊंचे स्वर में गानो है और सबको लज्जा शर्म छोड़ करके श्री किशोरी जी को कृष्ण मनोहारिणी को स्मरण करते हुए सबको गानो है। प्रगटो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगटो सब
प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। कीरति कुखी ओतरी कन्या, कीरति कुखी ओतरी कन्या, सुंदरता को सार, सुंदरता को सार, सुंदरता को सार, सुंदरता को सार। हे प्रगटो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को। श्री राधा रानी की जय हो। श्री किशोरी जी के रूप को वर्णन तो हम कहा ही करें। हमारे श्याम सुंदर वृंदावन में विराज रहे हैं, किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? यदि घूंघट ऊपर कर लियो तो कन्हैया मोहिए देखता रहेगो। या हमारी किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं हमारे वृंदावन में। कैसा रूप है उनको? नक सिक रूप कहालो बरनो, नख सिख रूप कहालो बरनो, नख सिख रूप कहालो बरनो, नख सिख रूप कहालो बरनो। कोटि मदन बलिहार, कोटि मदन बलिहार। ठाकुर जी को कल नाम रास में कहा पढ़ो, मदन मोहन। मदन कौन है? कामदेव। बहुत सुंदर है कामदेव, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी रूप माधुरी से वह मदन को भी मोहित कर लिया तो मदन मोहन बन गए। लेकिन ठाकुर जी ने तो अपनी रूप से एक ही कामदेव को मोहित किया। किशोरी जी तो करोड़ों कामदेव को मोहित कर लें अपने रूप के आगे, ऐसी सुंदरी हैं। कोटि मदन बलिहार, कोटि मदन बलिहार। परमानंद वृषभान नंदिनी, परमानंद वृषभान नंदिनी, परमानंद वृषभानु नंदिनी, परमानंद वृषभान नंदिनी। जोनी नंद दुलार, जोनी नंद दुलार। प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। प्रगटो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगटो सब ब्रज को श्रृंगार। कीरत को कियो तरी कन्या, कीरत को कियो तरी कन्या। सुंदरता को सार, सुंदर
सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगटो सब ब्रज को प्रगटो सब ब्रज, प्रगटो सब ब्रज को श्रृंगार। जय जय श्री राधे कृष्ण मनोहारिणी श्री राधा रानी की जय। हैं? खूब आनंद आयो। बाबा कह रहे हैं आनंद आयो। बाबा पूछ रहे हैं सबको, बताओ आनंद आयो कि नहीं आयो? खूब आयो बाबा। बाबा की शर्त ही मोसो। कल कथा में तभी आऊंगा जब किशोरी जी को प्रादुर्भाव करेगो। यानी बाबा आप पधारो, आप ही करवाइयो। अब 15 मिनट की कथा रह गई है तो मैं जल्दी से अब कथा को विश्राम की ओर ले चलूं। श्री किशोरी जी को प्रणाम करें। भागवत में आगे प्रणय गीत आता है, प्रणय कलह। ठाकुर जी श्री रुक्मणी जी के साथ में मंगल प्रणय लीला करते हैं। प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को। दाम्पत्य जीवन में अगर पति पत्नी के बीच में कलेश नहीं हो रहा तो निश्चित कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खराब हुआ है। थोड़ा बहुत तो कलेश होना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन सुखद कैसे होगा। भगवान कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे को थोड़ा सा वियोग दिया करें, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहा करें, ताकि एक दूसरे की महत्ता पता चले। उसके लिए प्रणय कलह करो। ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ में प्रणय कलह की लीला करते हैं। राजा नृण की कथा आगे आती है। फिर नारद जी भगवान का गृहचर्या देखने आते हैं, सब जगह भगवान कैसे रह रहे हैं। तो जिस जिस भवन में जाते हैं प्रत्येक 16,108 राजकुमारियों के साथ अलग अलग रूप में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ऐसा रूप का दर्शन नारद जी को होता है। भगवान की नित्यचर्या, प्रातःकाल उठते ही ठाकुर जी क्या करते हैं? प्रातःकाल उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले अपने भक्तों को स्मरण करते हैं और श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहकर के श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी स्नान ध्यान करके सबसे पहले शंखनाद करते हैं और उस शंखनाद से द्वारिका के लोग उठते हैं। फिर भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं से प्रेम करते हैं, गैयाओं को अपने हाथ से खूब उनका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तब स्वधर्मा सभा में जाते हैं। मानवों को 14 रत्न जो पृथ्वी में से उत्पन्न हुए समुद्र मंथन में, उसमें से 2 रत्न मानवों को मिले। एक तो शंख, दूसरी गाय। मानव को नित्य इनको प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं जिस घर के बालकों की आंख शंखनाद सुनकर के होती है वो बालक कभी भी अविद्या के पात्र नहीं बनते, वो सदा सर्वदा ठाकुर जी की कृपा पात्र के अनुगामी बने रहते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले शंखनाद करें घर में, और इतना शंखनाद करें बच्चे उठ के खड़े हो जाएं। एक आध बार थोड़ा झिर्राएंगे लेकिन उनको आदत डाल दो कि शंख सुनकर के ही उठें, और फिर स्नान ध्यान करा करके बच्चों को भी नियम हो कि वे भी शंख वादन करें। शंख से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। इसलिए शंखनाद अवश्य होना चाहिए। और शंखनाद के पश्चात पास में कोई गौशाला हो, घर में कोई गाय हो तो उस गौ को जाकर के वंदन करो, पूजन करो, अपने हाथ से कुछ खिलाओ, परिक्रमा लगा करके उसकी पूंछ से स्वयं को झाड़ा दे करके उसकी गौरज को अपने शीश से लगा के तब आगे काम पर जाओ। आप असफलता के कभी मुख नहीं देख पाओगे। गाय ऐसी कृपा करेगी, सदा सर्वदा सफलता प्राप्त होगी। गौ माता की महिमा कितनी कहूं मैं, बहुत है। उनको हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी नित्य गैया को प्रणाम करने जाते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी अपनी संपूर्ण लीला करते हैं, वो सब भाव बताए गए। राजसूय यज्ञ किया, समस्त पांडवों ने भगवान को आमंत्रण भेजा और कहा कि 20,000 राजकुमारों को लेकर के पधारो। तभी भगवान को दूसरा निमंत्रण मिला कि महाराज मगध नरेश जरासंध आपके पुराने शत्रु ने 20,000 राजकुमार बंदी बना रखे हैं, आप उसको मार करके उन राजकुमारों को मुक्त करके तब राजसूय यज्ञ में जाइए।
भगवान भीम और अर्जुन के साथ में गए और भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा करके 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके भगवान राजसूय यज्ञ में गए। वहां पर भगवान को देख करके, रुक्मणी जी को देख करके, भगवान के पुत्र आदियों को देख करके शिशुपाल पहले ही गर्म हो गया था, क्योंकि भगवान शिशुपाल की शादी होने वाली थी रुक्मणी जी से। भगवान को और रुक्मणी जी आदि सबको देख करके बहुत कष्ट हुआ उसको। लेकिन जब अग्र पूजा भगवान की हो ऐसा प्रस्ताव रखा गया तो क्रोध में भर करके भगवान को गालियां देने लगा। 100 गाली पूर्ण होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार ठाकुर जी ने राजसूय यज्ञ आदि में जाकर के 20,000 राजकुमारों से आहुति डलवाई। सूर्य ग्रहण का समय था, कुरुक्षेत्र में सब द्वारिकावासी पहुंचे और तभी कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रजवासी पहुंचे। रुक्मणी आदि के जब पता चला कि ब्रजधाम कुरुक्षेत्र में पधारा है तो सब राधिका जी का दर्शन करने गई, इस भाव से कि हम इतनी सुंदर हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं भी हमारे सामने लज्जा खाती हैं, हम ठाकुर जी की पटरानियां हैं। लेकिन ठाकुर जी नित्य किशोरी जी का स्मरण करते हैं, जाके देखें तो सही है किशोरी जी कितनी सुंदर हैं कैसी। जैसे ही प्रवेश किया शिविर में तो अत्यंत सुंदरी, बिल्कुल मृग नैनी जैसे, जिसके नेत्र बिल्कुल मृग जैसे, घुंघराले केश, अत्यंत सुंदरी देख करके महाराज रुक्मणी जी का जो अपनी सुंदरता का मान था वो नष्ट हो गया। बोले कि ये तो बहुत सुंदर है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब उस सखी ने रुक्मणी जी को उठा के कहा, मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। श्री राधा रानी तो भीतर विराज रही हैं। रुक्मणी जी बोली, दासी इतनी सुंदर, तो श्री किशोरी जी कैसी होंगी। भीतर प्रवेश किया तो असंख्य सुंदरी नारियां बैठी हैं और उन सब के मध्य में कृष्ण मनोहारिणी श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, एक बार तो मूर्छा आ गई उनको, उनकी सुंदरता देख करके अपने आप को तिनके से भी छोटा समझने लगी रुक्मणी आदि अष्टपटरानियां किशोरी जी की सौंदर्य के सामने। किशोरी जी के चरणों को प्रणाम किया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बंधुओं, राधा तत्व यदि मैं ऐसी सप्ताह पूरी साल भर भी करूंगा ना तो भी राधा तत्व कह नहीं पाऊंगा और आप सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए उनको ना समझना ही, केवल उनकी कृपा की कोर हम पर पड़ती रहे, इसी भाव से ही उनके चरणों में प्रणाम करो। किशोरी जी क्या हैं ये मैं अपनी वाणी से कभी नहीं बता सकता, और एक जन्म क्या, मैं अनंत जन्मों तक भी वक्ता बन के कथा करता रहूं तो भी किशोरी जी के स्वरूप का, किशोरी जी के रूप का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ऐसी किशोरी जी का रूप देख करके समस्त अष्टपटरानियों ने प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान यशोदा जी से मिले वर्षों बाद और यशोदा जी से अपने समस्त ग्वाल बालों को मिलवाया। एक भाव ऐसा आता है, यशोदा जी से ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, मेरे वियोग में एक क्षण भी तू जी ना पाती, इतने साल तू कैसे जी लई? मैं इतने साल से तो सो दूर रहे हो, तू कैसे रह रही है? मैं गैया चरा के नेक भी दे रह जाती मुकु तो तेरे तो प्राण निकलवे को है जाते, मैं इतने वर्षन तक तो सो दूर रहे हो, तू कैसे जी रही है? तब यशोदा मैया ने की, लाला नेक अपनी आंख बंद कर। ठाकुर जी ने आंख बंद किए और मैया ने लाल जी के हस्त कमल को अपनी छाती से लगायो और कहे, मेरे हृदय में एक स्वरूप है लाला तेरो, ये निगोरो तेरो रूप मेरे प्राणन को निकरन ना दे, मैं जब जब नेत्र बंद करूं तब तब तेरो दर्शन होवे, या रूप को नेक दर्शन तो करिए कैसा रूप है।
ठाकुर जी ने मैया के वक्षस्थल पर अपनी भुजा रख करके जैसे ही नेत्रबंद किए, सो ठाकुर जी को श्रीनाथ स्वरूप प्रकट है गए। ये श्री जी बाबा जो हैं, ये श्रीनाथ जी जो हैं, ये श्री यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। कृष्ण वियोग में श्री यशोदा जी इन्हीं को ही निहार निहार के अपने प्राणन को सजो करके बैठी। ठाकुर जी ने वो स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लियो, और या कलिकाल में जब गिरिराज जी की महिमा सब भूल गए, तब ठाकुर जी ने अपनी यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप को ही गिरिराज जी से प्रकट कर दियो। बोल श्रीनाथ जी महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की। तो ये श्री यशोदा जी के हृदय के स्वरूप हैं, ये यशोदा के लाला हैं हृदय के, वही श्रीनाथ जी बन के प्रकट भये। ऐसो भाव। आगे भागवत में भगवान के एक अत्यंत प्रिय मित्र की कथा, श्री सुदामा जी महाराज। बंधुओं, सुदामा कृष्ण एक ही गुरु के दो शिष्य, एक सोने की नगरी के राजा और एक अत्यंत दीन। सुदामा चरित्र पूरा कहने का अवकाश नहीं है, एक बात कहकर के मैं सुदामा चरित्र को विराम करूंगा। एक ही गुरु के दो शिष्य और एक इतने धनवान और एक इतने निर्धन, ऐसा कैसे हो सके? या तो गुरु की कृपा में कोई कमी रह गई है, या फिर कोई और भाव। बंधुओं, श्री सुदामा जी महाराज और श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े। एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मागवे के काजे जब गुरुकुल में पधारे, तो गुरु मां से जाकर के कहा कि मां भिक्षा प्रदान करो। गुरु मां ने 2 पोटलियों में चने रखे थे कृष्ण और सुदामा जी के लिए कि दोनों वन में जामेंगे तो वन में जाकर के चना खा लेंगे, भूख लगेगी तो। चना रखे थे कृष्ण सुदामा के लिए, परंतु जैसे ही भृगु ऋषि ने आकर के भिक्षा मांगी तो चने होते हुए भी गुरु मां ने नहीं दिए और मना करते हुए कहा कि अभी गुरुकुल में कुछ भी पाने के लिए, सेवन करने के लिए नहीं है, इसलिए आप कृपा करके आगे प्रस्थान करो, कहीं और से प्राप्त कर लो। जय राम। कहीं और से प्राप्त कर लो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस 10 मिनट की कथा और शेष रह गई है। तो वो 2 चने की पोटलियां रखी थी, भृगु ऋषि ने भिक्षा मांगी, लेकिन गुरु मां ने नहीं दी। बोले कि इनको तो कोई भी भिक्षा दे देगो, लेकिन बेचारे दोनों कृष्ण और सुदामा छोटे छोटे बालक वन में जामेंगे, कहां पाएंगे? ये चना तो उन्हीं के लिए है। गुरु मां ने मना कर दिया तो भृगु ऋषि वहां से प्रस्थान करने लगे। मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बालक यहां पढ़े, यहां भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। भृगु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि भीतर 2 पोटलियां रखी, उनमें चने रखे हैं, और गुरु मां ने मुझे देने से मना कर दिया। किन बालकों के लिए ये चने बचा करके रखे हैं? मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है क्या? मेरे अपमान का फल तो कुछ भोगना पड़ेगा। कमंडल से जल हाथ में ले लिया और श्राप दे दिया, जो भी इन चनों को खाएगा वो सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मीहीन हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। वहीं एक झाड़ी के पीछे तुलसी पत्र तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी महाराज, और भृगु ऋषि का झाड़ी में से ही दर्शन कर रहे थे। जब उन्होंने श्राप दिया कि जो उन चनों को खाएगा वो सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मीहीन हो जाएगा, अपने धन से विहीन हो जाएगा। सुदामा जी ने जब ये चर्चा सुनी, तुरंत दौड़ करके गए और जाकर के गुरु मां से पूछा, मां ये चने किसके लिए हैं? बोले ये तेरे लिए और कृष्ण के लिए। तुम दोनों वन में जाओगे अभी लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ सामग्री लेने के लिए, तुम दोनों के लिए। ये एक तेरो है, एक कृष्ण को है, दोनों सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी ने दोनों पोटली हाथ में ली और मुस्कुराते हुए विधाता से बोले, आज अपने कन्हैया को, आज अपने लाला को, आज अपने कान्हा को अपनी मित्रता के उपहार देवे को समय आ गयो है। वन में गए दोनों कृष्ण सुदामा,
लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर सुदामा जी चढ़ गए। ठाकुर जी ऊपर चढ़ने लगे तो डाल पे बैठ करके सुदामा जी चने खाने लगे। ठाकुर जी बोले, सुदामा अकेलो मत खाइयो, मेरे भी चने हैं वहां में, मैं भी आ रहा हूं ऊपर, अभी आके खाऊंगा, और अभी अभी खाइयो मत, मैं आ रहा हूं ऊपर अभी। सुदामा जी के नेत्र सजल होने लगे और एक एक मुट्ठी भर करके चने खाने लगे। ठाकुर जी की पोटली खोल करके उनके चनों को भी सेवन करने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे मानना है रो, मेरे चनान ने खा रहा है, तेरी गुरुजी से शिकायत कर दूंगा, गुरु माँ से शिकायत कर दूंगा, मेरे चनान ने खावेगो तो सो जीवन पर्यंत के लिए नाराज रह जाऊंगा, मेरे चनान ने मत खावे। लेकिन सुदामा जी रोते रोते संपूर्ण चनों को खा गए। जैसे ही कन्हैया ऊपर आए, सुदामा जी ने अपने हृदय से लगायो। ठाकुर जी बोले, दूर हट जा, तू को नेक शर्म नहीं आई, ऐसो नीतलोपनो दिखायो, तेने मेरे चना खा लिए। सुदामा जी के नेत्र सजा ले गए। बोले, लाला आज तो को भूखो रखो है मैंने, या मारे ताकि तू जीवन में कभी भूखो ना रहे, सदा सर्वदा तू प्रसन्न रहे, आनंद रहे, तेरो परिवार, तेरे बालक, तेरो संपूर्ण खानदान खूब खुश रहे, लक्ष्मीपति बने तू, मेरा आशीर्वाद है तुमको। द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं तो ये सुदामा जी की भेंट है कन्हैया को। ऐसे सखा हों, ऐसे मित्र हों, सुदामा जैसे हों। सुदामा जी दर्शन करने के लिए गए, सब कथा आपको पता है। ठाकुर जी के दर्शन करके सुदामा जी लौट करके आए। ठाकुर जी ने उनको संपूर्ण वैभव प्रदान किया। सब पाकर के सुदामा जी बड़े दुखी हुए। ठाकुर जी से बोला, मैंने लाला तोते कछु ना मांगो, तेने काई को दियो? बोले, मांगो तो मैंने भी ना हो, तुमने सब कछु दे दियो। लेकिन सुदामा जी जो मांगता है ना, उसको केवल उतना दिया जाता है जितना मांगा है, और जो कुछ नहीं मांगता ना, उसको तो खुद को भी दे दिया जाता है। मोते जो कछु ना मांगे वाकू में खुद को प्रदान कर दूं, अपने आप को दे दूं। हे सुदामा जी, आज से मैं आपको ही हूं बस। ऐसे कह करके श्री कृष्ण सुदामा चरित्र भागवत में कहा गया। श्री सुदामा जी महाराज की जय। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, भैया तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन कभी संतों का अपमान मत करना, अपराध मत करना, नहीं तो भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। भगवान के बालक बोले कि ठाकुर जी तो ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे थोड़ी कछु होवे। संतों से मजाक करने की आदत भगवान के पुत्रों की बन गई। शांब के पेट में पोटला बांध करके उसको साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और कहने लगे, नई बहू आई है द्वारिका से, बताओ गर्भवती है, इसके गर्भ से कौन जन्म लेगा? संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, पहचान गए और कहा कि कृष्ण के पुत्रों तो कुछ भी करोगे, हम शाप देते हैं कि लोह पिंड जन्म लेगा, संपूर्ण यदुवंश को नष्ट कर देगा। जैसी साड़ी हटाई तो यहां एक लोह पिंड रखा था। उग्रसेन ने उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण वो समस्त चूरा बाहर आ गया और एरका नाम की घास बन गया। इस प्रकार से एरका नाम की घास प्रकट हुई। यदुवंशी मद्यपान करके आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। लड़ते झगड़ते हुए एरका नाम की घास को एक दूसरे में मार मार करके संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश हो गया। श्री बलराम जी महाराज ठाकुर जी को प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी भी अपनी लीला पूरी करके श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। मैं जानूं बाबा यही हमारे आगे कथा ना कह रो, कहीं कह दे बाबा ठाकुर जी प्रस्थान कर गए तो बाबा अभी रोने लग जाएंगे। ठाकुर जी कहीं ना गए, यहीं भागवत जी में विराज रहे हैं। हम सब वैष्णवों के हृदय में विराज रहे हैं। कथा तो अनंत है, लेकिन बस उपसंहार की थोड़ी सी भाव कह दिया है। भगवान एकादश स्कंद में उद्धव को ज्ञान प्रदान करते हैं। अद्भुत वह ज्ञान है। अंतिम भागवत उपदेश आप सब लोग भाव से सुने। भागवत किसे कहते हैं? ये वही भगवतः प्रोक्तः आत्मलब्धये उपाया आत्मलब्धये। भगवान अपनी प्राप्ति के उपाय जहां बताते हैं उसी को भागवत कहते हैं। ये भागवत भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। भगवान कह रहे हैं कि आज दो बातें सीख करके समझ करके जाना। पहली बात, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात्
करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो कुछ भी करो अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, हाथों से, पैरों से, मुख से, जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो। अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, सब ठाकुर जी को अर्पित करो। पहला भागवत का तो धर्म ये है, दूसरा भागवतीय धर्म है जिसको देखो उसमें ठाकुर जी का दर्शन करो। किसी ना किसी रूप में सब में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए सबको वंदन करो, सबको प्रणाम करो। ये भागवत धर्म का दूसरा लक्षण है। इनमें से जो भी आप पालन कर सको उसको करने का प्रयास करो। भागवतों के लक्षण अनेक कथा, अभी तो इतनी कथा रह गई कि 7 दिन और बाप जी आज से शुरू कर दूं मैं कथा, और 7 दिन तक चलती रहे। लेकिन सबको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए श्री मार्कंडेय जी की इच्छा हुई, ठाकुर जी ने उनको प्रलय का दर्शन कराया। प्रलय दर्शन करा करके अपने गर्भ में ही संपूर्ण दर्शन, कैसा दर्शन कराया? मार्कंडेय जी की इच्छा थी कि हमको प्रलय दर्शन करना है, इतने में प्रलय उन्होंने देखा, सबका प्रलय हो गया, पूरी सृष्टि का प्रलय हो गया, केवल मार्कंडेय जी बचे। और तभी उनको क्या दिखाई दिया? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कैसे ठाकुर जी? नन्हे से बाल कृष्ण एक वट के पत्ते पर पौड़े हुए हैं। और कैसे पौड़े हुए हैं? करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगुष्ठ को मुख में लेकर के जो पी रहे हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहुवे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। श्री कृष्ण नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्यादिकं मोहवशाद वोचर, गोविंद दामोदर। एक मधुर ब्रज की लीला सुना करके कथा विश्राम करते हैं। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक ब्रज की गोपी फल बेचने के लिए जा रही थी। अरे कोई सेब ले लो, कोई संतरा ले लो, कोई अनार ले लो, कोई चीकू ले लो, ऐसा कहती हुई जा रही थी। यशोदा जी के आंगन में नन्हे से 3 वर्ष के कन्हैया ठुमुक ठुमुक करके नृत्य कर रहे थे। जैसे ही स्वर सुना, कोई फल ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अनार ले लो, कोई संतरा ले लो। ठाकुर जी बोले, मैया मुकु फल लेवे जानो है। लाला तू फल लेवे जावेगो? बोले हाँ लेवे जाऊंगो। तो फल फ्री में तो मिले ना है, फल ऐसी तो मिलना जाए, कछु तो देना पड़ेगा। सो ठाकुर जी गए रसोई घर में और रसोई घर से अपनी अंजलि में भर के गेहूं ले आए और बोले मैं जाकर के फलवारी को ये दे दूंगा और बाकी बदले फल ले आऊंगा। मैया ठाकुर जी की मधुर लीला देख रही है, बोले अच्छा चल जा लेके आ, मैं भी तो देखूं कैसा जाएगा। अब नन्हे से बालकृष्ण हाथ में, अब कितने बड़े हाथ होंगे, 3 साल के कन्हैया हैं, नेक से हाथ, उनमें कितने गेहूं आए होंगे, 10, 15, 20 दाने आ गए होंगे। अब उनको लेके कूदते कूदते जा रहे हैं, उछलते बाकी अदा से जा रहे हैं ठाकुर जी फल लेने के लिए। तो जा रहे हैं तो हाथन में से वो गेहूं के दाने छिटक छिटक के गिरते जा रहे हैं। जब वह फल बेचवारी के पास पहुंचे तो वहां ने जैसे ठाकुर जी के मधुर स्वरूप को देखो, भूल गई फल बेचनो, वहीं बैठ गई और अपने थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को देखने लगी। विक्रेतु कामा खिलगोप कन्या,
मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, वाके चरणन को देख करके, ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके मोहित है गई। ठाकुर जी गए, हमको फल चाहिए। बोले कितने फल चाहिए? बोले इतने दे दो जितने हम तुम्हें गेहूं दे दें। गोपी बोली कैसे लोगी, ये मुफ्त में तो मिलेंगे ना, कछु तो देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तो हाथ आगे करो ना, हम दे तो रहे रकमिया की। गोपी ने जैसे ही हाथ आगे किया, ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी खोली तो एक दानो बचो बस गेहूं को, बाकी हाथ में धर दियो। अब यही बचो, बाकी सब फैल गए, अब या के बदले आप दे दो। सो गोपी ने ठाकुर जी पकड़े और उनके कमर में बंध रही कमली, जो काली कमली इकाई, उन्हें ढीली करी और वहां पर कछु संतरा सेब वे सब ठाकुर जी की कमर में बांध दिए, कछु हाथ में दे दिए, कछु यहाँ पे टांग दिए और बोले अब चले जाओ। अब ठाकुर जी इतनो भार लेकर के जा रहे हैं, कभी यहाँ को लुढ़के हैं, कभी वहाँ को लुढ़के हैं, अब फलन को लेकर के जा रहे हैं। तब वो गोपी उनके स्वरूप को देख रही है। उसके बाद जब फल लेकर के चलती है तो भूल गई, सेब ले लो, संतरा ले लो, अनार ले लो। अब तो कह रही है कोई घनश्याम ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई नंदलाल ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोहवसाद्य वोच्यत, गोविंद दामोदर माधवेति। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ में 3 बार गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणासनो, सर्व पाप प्रणासनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन हरि का नाम संकीर्तन सर्व प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे नामी श्री हरि को, श्री कन्हैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज जोधपुर की इस पावन धरा पर सूर्य नगरी में आप सब भक्त वैष्णवों के मध्य में पूज्य बाप जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य श्री बड़े बाप जी, पूज्य श्री अजनेश्वर बाप जी आदि समस्त संत वृंदों की परम कृपा से ये मंगलमयी भागवत की प्रथम कथा जोधपुर में आज अपने भाव से कहने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं कि अतिकाल ना हो जाए, क्योंकि हमको दूर कहीं पहुंचना है, तो बस मैं एक कीर्तन करा करके कथा को विराम करूंगा और बाप जी अपने भाव कुछ 2 मिनट में हम सबको आशीष के रूप में कहेंगे। पूज्य बाबा ने बड़ी कृपा करी, पूज्य बाप जी पधारे, आपको भी बारंबार प्रणाम है। प्रेम से सब लोग 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन कर लो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो
ऐसो जय हो। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ओ नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण करताल बजा के गाओ। राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरा राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा। श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री वृंदावन बिहारी